दो बहनों की मुलाकात इंटरनेट के जरिए दो अनजान भाइयों से होती है। बातचीत के दौरान दोनों भाई ठीक ठाक और भरोसेमंद लगते हैं, इसलिए दोनों बहनें उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ ही देर बाद वे उनकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। शुरुआत में दोनों को हल्की घबराहट होती है, लेकिन जब वे उन भाइयों की बुजुर्ग माँ को देखती हैं, जो बहुत ही शांत, सादी और स्नेहिल दिखाई देती है, तो उनका डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। बूढ़ी औरत उन्हें अपने घर ले जाती है। घर का माहौल भी सामान्य लगता है। अंदर पहुंचते ही वह पहले से तैयार किया गया केक बाहर लाती है और प्यार से दोनों बहनों को खिलाती है। दोनों बहनें बिना किसी शक के केक खा लेती हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद बड़ी बहन को चक्कर आने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह छोटी बहन को इशारा करती है और दोनों वहां से निकलने की कोशिश करती हैं, मगर इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, हालात उनके हाथ से निकल जाते हैं। जब दोनों को होश आता है तो वे खुद को एक सुनसान जगह पर बंद पाती हैं। चारों ओर सन्नाटा होता है। उन्हें डराकर चेतावनी दी जाती है कि अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दोनों बहनें समझ जाती हैं कि वे एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी हैं। कुछ समय बाद एक पुलिस वाला वहां पहुंचता है। उसे देखकर दोनों बहनों को लगता है कि अब वे बच जाएंगी। वे तुरंत उसके पीछे छिप जाती हैं, लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने आती है। वह पुलिस वाला भी उन्हीं अपराधियों के साथ मिला हुआ होता है। ये देखकर दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समय बीतता जाता है और बहनों पर डर और दबाव बढ़ता जाता है। वे पूरी तरह टूटने लगती हैं। तभी जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और एक डरावना नकाब पहने व्यक्ति सामने आता है, जिससे माहौल और भी भयावह हो जाता है। इसी बीच लड़कियों के परिवार वाले उन्हें ढूंढते ढूंढते पुलिस तक पहुंच जाते हैं। शिकायत दर्ज कराई जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वही भ्रष्ट पुलिस वाला इस मामले को दबा देता है और अपराधियों को पहले ही खबर दे देता है। ये सब छोटी बहन छिपकर सुन लेती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर उन्होंने अब हिम्मत नहीं दिखाई तो शायद वे जिंदा नहीं बचेंगी। वह मन ही मन एक बड़ा फैसला लेती है। सही मौके का इंतजार करते हुए वह चालाकी से एक अपराधी का ध्यान भटकाती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह उसकी चाबियां हासिल कर लेती है। दोनों बहनें खुद को आजाद कर लेती हैं और वहां से किसी तरह भाग निकलती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भागने के बाद दोनों बहनें तय करती हैं कि वे सिर्फ अपनी जान बचाकर नहीं जाएंगी। जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। वे जरूरी सामान जुटाती हैं और एक एक करके उन लोगों का सामना करती हैं। आखिरकार वे उस बूढ़ी औरत और उसके बेटों तक पहुंचती हैं जो इस पूरे अपराध के पीछे थे। सच्चाई सामने आने पर उनके कर्मों का परिणाम भी सामने आता है। लंबे दर्द, डर और संघर्ष के बाद दोनों बहनें अपने अतीत को पीछे छोड़ देती हैं। अब उनके सामने एक नई जिंदगी होती है, एक ऐसा जीवन जहां वे फिर से आजादी के साथ सांस ले सकती हैं।